हेलो मम्मीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू बेबी हेल्थ एंड केयर। आज की वीडियो का टॉपिक है कि बच्चे क्यों रोते हैं। बच्चे के रोने के रीजन समझकर हम उनके रीजन को अगर ट्रीट करें तो बच्चे की प्रॉब्लम को हम दूर कर सकते हैं, जिससे कि उनका रोना कम हो जाएगा। अगर बच्चा रोने लगे तो पेरेंट्स तुरंत बच्चे को गोद में उठा लेते हैं और यहाँ वहाँ घुमाने लगते हैं, रॉकिंग करते हैं ताकि बच्चा चुप हो जाए। इससे आप बच्चे को 10-15 मिनट के लिए चुप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद बच्चा वापस से रोने लगेगा क्योंकि आपने उसके प्रॉब्लम को खत्म नहीं किया है, बस उसे यहाँ वहाँ घुमाकर कुछ टाइम के लिए उसको शांत किया है। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि आपको पेरेंटिंग रिलेटेड वीडियो सबसे पहले मिले। बच्चे का रोना बहुत ही नॉर्मल है क्योंकि यही एक तरीका है जिससे कि वो अपने डिस्कम्फर्ट को बताते हैं और अपने पेरेंट्स का अटेंशन अपनी तरफ खींचते हैं। बच्चे को बोलना तो आता नहीं है, इसीलिए बच्चों को अगर कुछ भी तकलीफ होती है या किसी चीज से उन्हें प्रॉब्लम हो रही है तो वो रोने के तरीके से ही अपने डिस्कम्फर्ट को बताएंगे और अपने पेरेंट्स को ये बोलने की कोशिश करेंगे कि वो किसी प्रॉब्लम में है और उन्हें कुछ तकलीफ हो रही है। तो चलिए जानते हैं कि बच्चों के रोने के रीजन क्या होते हैं, जिससे कि आप उसके रीजन को ट्रीट करके बेबी को रोने से राहत दिला सकती हैं। सबसे पहला रीजन ये है कि बच्चे को भूख लगी है। 90% या 95% केसेस में ऐसा होता है कि बच्चे को भूख लगी है, इस वजह से बच्चा रोता है। न्यूबॉर्न बेबीज का पेट बहुत ही छोटा होता है, इसीलिए थोड़े से दूध में ही उनका पेट भर जाता है और कुछ टाइम बाद उन्हें वापस से भूख लग जाती है, जिससे कि बच्चे रोने लगते हैं। बच्चे का पेट छोटा होने की वजह से उन्हें बार बार भूख लगती रहती है। फीड कराने के आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद बेबी वापस से फीडिंग की डिमांड करता है। एज ए पेरेंट्स भी आप ये कभी कंफर्म नहीं कर सकती कि आपके बच्चे को कितने टाइम में भूख लग रही है। अगर कुछ दिन एनालाइज करने के बाद अगर आप ये समझ लेंगे कि आपने अपने बच्चे की भूख को समझ लिया है, वो हर 1 घंटे में दूध पीता है या हर 2 घंटे में दूध पीता है, लेकिन जब आप ये सोचने लगेंगे कि आप अपने बेबी के फीडिंग टाइम को समझ लिया है, उसी टाइम से बेबी का फीडिंग टाइम चेंज हो जाएगा क्योंकि बेबी की ग्रोथ होती रहती है और जैसे जैसे बेबी की ग्रोथ होती है उसका मिल्क इंटेक भी ज्यादा बढ़ते रहता है, उसका टाइमिंग भी चेंज होते रहता है, जिससे कि आप कभी भी ये अंदाजा नहीं लगा सकती कि आपका बेबी कितने टाइम में फीड लेता है या हमेशा कितने टाइम बाद उसे भूख लग जाती है। इसीलिए कभी भी आपका बच्चा रोए तो सबसे पहले आप ये चेक करें कि कहीं आपका बेबी भूखा तो नहीं है। बच्चे के रोने का सेकंड रीजन है डायपर प्रॉब्लम। बच्चे जब इस दुनिया में आते हैं तो उनके लिए सारी चीजें बहुत नई होती है। बहुत से बच्चे को तो डायपर पहनना भी अच्छा नहीं लगता है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत डिस्कम्फर्ट फील होता है। बहुत से बच्चों को गीला डायपर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, इससे वो बहुत डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, जिसकी वजह से वो रोने लगते हैं। अगर बेबी डायपर की वजह से रो रहा है तो आप ये देखेंगी कि जैसे ही आप डायपर चेंज करेंगी या फिर आप बेबी का डायपर निकालेंगी, वैसे ही बेबी स्माइल करने लगेगा। अगर ये चीज होती है तो आप कंफर्म ये समझ ले कि बेबी डायपर की वजह से ही रो रहा है। अगला रीजन है कि बेबी को ज्यादा गर्मी या ज्यादा ठंडी लग रही है। न्यूबॉर्न बेबीज को कब गर्मी लग रही है या उन्हें कब ठंडी लग रही है, इसका अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, जिस वजह से बेबी को कपड़े पहनाने में भी काफी प्रॉब्लम आती है। अगर आप बेबी को 2 से 3 लेयर पहना देंगी तो हो सके कि उसे गर्मी लगे, या फिर आप कम कपड़े पहनाएंगी तो ये भी हो सकता है कि बेबी को ठंड लगे। बेबी का सर और हाथ पैर चेक करके आप ये कभी भी अंदाजा ना लगाएं कि बेबी को गर्मी लग रही है या ठंडी। आप उसके पेट को छूकर ये अंदाजा लगा सकती हैं। अगर बेबी की बॉडी ठंडी है तो इसका मतलब है उसे ठंड लग रही है, आप उसे एक कपड़े की लेयर और पहना दे या फिर उसे चादर ओढ़ा दे। इसके अलावा अगर बेबी को आपने ज्यादा कपड़े पहनाए हैं या फिर अगर बेबी को गर्मी लग रही है तो इसकी वजह से भी बेबी रोने लगते हैं। बेबी को बालों में ज्यादा गर्मी होती है, अगर बालों के आसपास पसीना नजर आए या फिर कानों के पीछे भी पसीना नजर आए तो आप ये समझ लीजिए कि बेबी को गर्मी लग रही है और बेबी के एक लेयर कपड़े निकाल कर उसे थोड़ी हवा में लेके जाइए, जिससे कि बेबी चुप हो जाएगा। बेबी के रूम का टेम्परेचर भी हमेशा नॉर्मल ही रखें, ना ज्यादा ठंडा और ना ज्यादा गर्म। अगला रीजन है बच्चों के रोने का कि बच्चे को नींद आ रही है। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे खेलते खेलते थक जाते हैं। अब आप ये समझ रहे होंगे कि छोटे बच्चे खेलते कैसे हैं, जस्ट वो हाथ पैर ही मारते हैं ना, तो वो इतना कैसे थक सकते हैं। लेकिन छोटे बच्चे की थोड़ी सी एक्टिविटी भी उनके लिए काफी थकान भरी होती है।
बच्चा लेटे लेटे अगर थोड़ा पैर हिला लिया या फिर थोड़े हाथ हिला लिए तो इस एक्टिविटी से भी वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और उन्हें नींद आने लगती है, जिस वजह से भी बच्चे रोने लगते हैं क्योंकि उन्हें सोना रहता है। आप इस चीज़ को नोटिस करें, अगर आपको ये लग रहा है कि बच्चा काफ़ी टाइम से नहीं सोया है या फिर कुछ टाइम तक बच्चे ने एक्टिविटी की है, बच्चे ने बहुत ज़्यादा हाथ-पैर मारे हैं, तो उसके वजह से बेबी थक गया होगा। अगर बेबी उबासी ले रहा है या फिर वो आँख मीच रहा है, तो इससे भी आप ये नोटिस कर सकती हैं कि बच्चे को शायद नींद आ रही है और आप बच्चे को सुला सकती हैं। जैसे ही आप बेबी को सुलाने की पोजीशन में लाएँगी, वो अपने आप ही चुप हो जाएगा और सो जाएगा। कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे सो रहे होते हैं, लेकिन अचानक से नींद में ही वो रोने लगते हैं और बहुत ज़्यादा रोते हैं। इसका रीज़न हो सकता है कि बच्चा कोई सपना देख रहा है, जिसके वजह से वो रोने लगे। अगर बेबी नींद में रोने लगे तो आप उसे अपने पास उठाकर अपनी गोद में सुलाएं। इससे बेबी को बहुत ही कंफर्ट फील होगा और वो वापस से सो जाएगा। बहुत बार बच्चे बोर होने लगते हैं, जिसकी वजह से भी वो बहुत ज़्यादा रोते हैं। काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि बच्चे अकेले खेलते रहते हैं, घर के सारे लोग अपने-अपने कामों में बिज़ी रहते हैं और कोई भी बच्चे की तरफ ध्यान नहीं देता है या फिर बच्चे के साथ खेलता नहीं है। इसके वजह से बच्चे थोड़े बहुत तो अपने खिलौनों के साथ या फिर अपने आस-पास की चीज़ों को देखकर अपना हाथ-पैर मार लेते हैं, उनके साथ खेल लेते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद बच्चे इस सब चीज़ों से बोर हो जाते हैं और उन्हें अपने पेरेंट्स का अटेंशन अपनी तरफ खींचने के लिए वो रोने लगते हैं। इस टाइम ऐसा भी हो सकता है कि आपका बेबी खेलने से थक गया है या फिर इस टाइम उसका बहुत ज़्यादा मन कर रहा है कि वो अपने पेरेंट्स के गोद में आए और उनकी गोद में आके खेले। जिस वजह से भी कभी-कभी आपने देखा होगा कि बच्चे सिर्फ़ इसलिए रोते हैं क्योंकि वो आपकी गोद में आना चाहते हैं। तो ये एक रीज़न हो सकता है बच्चे के रोने का कि वो आपके पास आना चाहता है। अगला और सबसे लास्ट रीज़न है बच्चे के रोने का, वो है बच्चे के पेट में दर्द हो या बच्चे को गैस की प्रॉब्लम हो। अगर आपका बच्चा रो रहा है, तो ऊपर बताए गए सारे रीज़न्स को सीक्वल वाइज़ आप चेक करें। पहले तो आप ये चेक करें कि बच्चे को भूख लग रही है या फिर बच्चे को नींद आ रही है या फिर बच्चे का डायपर तो नहीं गीला है या बच्चे को ज़्यादा ठंडी या गर्मी तो नहीं लग रही है। इसके अलावा बच्चा बोर तो नहीं हो रहा है या फिर किसी चीज़ से उसे डिस्कम्फ़र्ट तो फ़ील नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ों को आप पहले चेक करें। अगर इन चीज़ों से बेबी रो रहा है, तो आप उन चीज़ों को ट्रीट करें। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद भी आपको बेबी के रोने का रीज़न नहीं समझ में आ रहा है और बेबी बहुत ज़्यादा रोते जा रहा है, तो ये हो सकता है कि बेबी के पेट में दर्द है या बेबी के पेट में गैस है, जिसकी वजह से वो रो रहा है। तो ऐसे में आप क्या कर सकती हैं? सबसे पहले तो आप अपने बेबी को अपराइट पोजीशन में लें और उसे डकार दिलाने की कोशिश करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फीडिंग के दौरान दूध के साथ बेबी के पेट में बाहर की हवा भी चली जाती है, जिससे कि बेबी के पेट में गैस हो जाती है। अगर आप बच्चे को डकार दिलाएंगी तो उसकी वजह से उसके पेट का गैस बाहर आ जाएगा और बेबी को कंफर्ट फील होगा। इसीलिए बेबी को अपने कंधे पर अपराइट पोजीशन में ले और उसकी पीठ को हल्के हाथों से थपथपाएं, जिससे कि उसका गैस बाहर आए। अगर डकार लेने के बाद भी बेबी को कंफर्ट फील नहीं हो रहा है और उसके बाद भी बेबी रो रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके पेट में दर्द है या फिर ऐसी गैस है जो रिलीज नहीं हो रही है, जिससे कि बेबी को बहुत ही डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है। बेबी के पेट में दर्द या पेट के गैस को कैसे ठीक करें, इसके लिए मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया हुआ है। आप उस वीडियो को ज़रूर चेक करें, आपको इसके रिलेटेड सारी जानकारी वहाँ पे मिल जाएगी। तो ये तो थी वो सारे रीज़न्स जिसकी वजह से बच्चे काफ़ी ज़्यादा रोते हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से एक भी प्रॉब्लम ना होने के बावजूद भी बच्चा रोने लगे। तो इसका रीज़न ये हो सकता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा बोर हो गया है या फिर वो घर से कहीं बाहर जाना चाहता है, थोड़ा बाहर हवा में रहना चाहता है, जिससे कि उसे काफ़ी अच्छा फ़ील हो। तो ऐसे में आप बेबी को बाहर ज़रूर लेके जाएँ, उसे गोद में उठाएँ, थोड़ा बाहर लेके जाएँ, बाहर घुमाएँ, बाहर की हवा में थोड़ा खिलाएँ, आस-पास की चीज़ें दिखाएँ। इससे बेबी काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं और ये सारी चीज़ें उन्हें काफ़ी नई लगती है। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आपको पता ही क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, बहुत ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी पेरेंट्स को ये सारी चीज़ें पता हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।